इट्स ऑफिशियल, आरसीबी की टीम बिकने जा रही है। जी हां, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ऑफिशियली सेल पर लग गई है, जिसमें आईपीएल मेंस की आरसीबी की टीम आती है और विमेंस की यानी कि डब्ल्यूपीएल की आरसीबी, ये दोनों ही टीम बिकने जा रही हैं। आरसीबी के ओनर ने कंफर्म कर दिया है, ऑफिशियली ये कंफर्म हो चुका है कि आरसीबी की टीम बिकने जा रही है, सेल पर लग चुकी है। अब आरसीबी का फैन बेस काफी तगड़ा है और पिछले साल तो ही पहली बार ये टीम आईपीएल की चैंपियन बनी थी आईपीएल 2025 में, और आरसीबी की ब्रांड वैल्यू भी काफी ज्यादा हाई है। इसके बावजूद आखिर क्यों आरसीबी के ओनर आरसीबी को बेचने जा रहे हैं, तो इसके पीछे वजह यह है कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का जो मेन बिजनेस था, जो मेन बिजनेस है वो है अल्कोहल का, और आरसीबी की टीम इसका हिस्सा नहीं है। और यही वजह है कि ये अपने मेन बिजनेस यानी कि अल्कोहल पर ही ये फोकस करना चाहते हैं, आरसीबी उसका हिस्सा नहीं है। इस वजह से ये आरसीबी को बेच रहे हैं, भले ही आरसीबी कितनी सक्सेसफुल क्यों ना हो। और कंपनी को टारगेट है कि 31 मार्च 2026 तक ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। इट मींस आईपीएल 2026 से पहले आरसीबी की टीम बिक जाएगी। यहां पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर आरसीबी की टीम बिकती है तो क्या इससे फ्रेंचाइजी, क्या टीम, क्या प्लेस पर कोई फर्क पड़ेगा या फिर नहीं। तो आपको बता दें कि सिर्फ टीम के ओनर ही बदलेंगे, फ्रेंचाइजी, टीम्स और प्लेस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आरसीबी को खरीदने के लिए कुछ पार्टीज, कुछ बड़ी बड़ी कंपनी इंटरेस्टेड हैं, जिसमें नाम अडानी ग्रुप्स का है, जबकि जेएसडब्ल्यू ग्रुप जिंदाल फैमिली का है, आधार पुणे वाला सीरियम इंस्टीट्यूट का है, रवि जयपुरिया देवयानी इंटरनेशनल का है, और एक यूएस बेस्ड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कंपनी है। अब आरसीबी को बेचने की बात काफी पहले से हो रही है, स्पेशली जब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु में स्टैम्पेड में 11 फैंस की डेथ हो गई थी, तभी से स्टेक होल्डर्स प्रेशर डाल रहे थे कि नॉन कोर बिजनेस से एग्जिट लिया जाए। एक और न्यूज कंफर्म है, वो ये है कि आईपीएल 2026 में महेंद्र सिंह धोनी खेलने वाले हैं। जी हां, थाला इज कमिंग बैक फॉर आईपीएल 2026। जी हां, महेंद्र सिंह धोनी आईपीएल 2026 में खेलेंगे, ये 100% कंफर्म हो चुका है। एमएस धोनी ने खुद कंफर्म कर दिया कि वो आईपीएल 2026 के लिए अवेलेबल है और खेलेंगे। अब सीएसके के सीईओ काशी विश्वनाथ से एक सवाल पूछा गया कि क्या एमएस धोनी रिटायरमेंट लेने जा रहे हैं आईपीएल से, तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो आईपीएल 2026 में खेलेंगे। भाई, ये खिलाड़ी कभी रिटायरमेंट नहीं लेगा, भले ही व्हील चेयर पर बैठकर क्यों ना खेलें। और लग तो ऐसे ही रहा कि हम बुढ़े हो जाएंगे, ये खिलाड़ी बुढ़ा नहीं होगा। और हर साल आईपीएल में यही लगता है कि इस बार तो पक्का एमएस धोनी का लास्ट आईपीएल है, लेकिन पक्की बात यह है कि आईपीएल 2026 में भी एमएस धोनी खेलते हुए दिखाई देंगे, और ये भी लास्ट आईपीएल है या फिर नहीं, ये भी पक्का नहीं है। अगली अपडेट्स ये है कि रोहित शर्मा की रिटेंशन कंफर्म हो चुकी है। जी हां, रोहित शर्मा को मुंबई इंडियंस रिटेन करने जा रही है, ये कंफर्म है। रोहित शर्मा आईपीएल 2026 में मुंबई इंडियंस की तरफ से ही खेलते हुए दिखाई देंगे। बीच में कई सारी न्यूज अपडेट्स आई थी, बड़े बड़े मीडिया हाउस, कुछ क्रिएटर ने ये अपडेट्स दी थी कि रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस को छोड़ने वाले, किसी और टीम में जाने वाले, और उनका ट्रेड भी हो सकता है कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ। तो ये सभी रूमर्स थी, सभी अफवाह थी, और मुंबई इंडियंस की टीम ने ऑफिशियली क्लियर कर दिया है कि रोहित शर्मा कहीं नहीं जाने वाले, वो आईपीएल 2026 में मुंबई इंडियंस की तरफ से खेलेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, संजू सैमसन के ट्रेड को लेकर काफी ज्यादा बातें हो चुकी है अब तक इस आईपीएल 2026 से पहले, और अब बात रुकी नहीं है, अभी भी बात हो ही रही है। और अब बात हो रही है चेन्नई सुपर किंग्स के साथ। जी हां, सीएसके ने कंफर्म किया है कि राजस्थान रॉयल्स से उनकी बातचीत हो रही है संजू सैमसन को ट्रेड को लेकर। पहले, इससे पहले बात हुई थी दिल्ली कैपिटल्स से राजस्थान रॉयल्स की, जहां राजस्थान रॉयल्स ने ट्रिस्टान स्टेप्स के साथ साथ समीर रिजवी की भी डिमांड की थी संजू सैमसन के ट्रेड के बदले। अब शायद वो ट्रेड दिल्ली कैपिटल्स को पसंद ना आया हो, या फिर राजस्थान रॉयल्स और प्लेयर को एक्सप्लोर करना चाहती है कि और क्या क्या ऑप्शन उनके पास हो सकते हैं संजू सैमसन को ट्रेड करने के लिए। तो फिलहाल राजस्थान रॉयल्स की टीम ने दोबारा चेन्नई सुपर किंग्स से बातचीत करी है। फिलहाल इनके ट्रेड को लेकर दोबारा बातचीत शुरू हो चुकी है सीएसके से। इससे पहले भी सीएसके और राजस्थान रॉयल्स के बीच बातचीत हुई थी संजू सैमसन के ट्रेड के बदले ही। पिछली बार राजस्थान रॉयल्स ने रविंद्र जडेजा की डिमांड की थी। जब तक 100% संजू सैमसन का ट्रेड हो नहीं जाता है, तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता है। उम्मीद तो ये भी है कि अगर संजू सैमसन का ट्रेड नहीं होता है तो हो सकता है कि संजू सैमसन आईपीएल 2026 के मिनी ऑक्शन में दिखाई दें। बट मैं समझता हूं कि संजू सैमसन जैसा प्लेयर्स आपको आसानी से मिलेगा नहीं, चाहे वो दिल्ली कैपिटल्स हो, कोलकाता नाइट राइडर्स हो, या फिर चेन्नई सुपर किंग्स। संजू सैमसन आपके लिए ब्रांड वैल्यू लेकर आएंगे। तो ये कुछ अपडेट्स थी आईपीएल 2026 को लेकर। इसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया, कमेंट बॉक्स में राय विचार जरूर दीजिए।